Sri Radha Ramana Vijayate. So today I am here with planner of individual groups. So जैसे ही हम लोगों ने प्लानर डाला था 60 डेज का फॉर बोथ ग्रुप्स, सो आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ हमें इंडिविजुअल ग्रुप्स का भी प्लानर दो, एंड देन आई फेल्ट कि फाइनली वी शुड गिव, बिकॉज हमने अर्लियर सोचा था कि आप लोग उसी प्लानर को रेफर करके उसको खुद के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लोगे एंड यू विल यूज़ इट, बट यू आर फीलिंग द नीड कि नहीं नहीं आप ही हमें बना के दो सो दैट वी कैन फॉलो. सो मैंने फाइनली एफर्ट्स लगा के प्लान बनाया है. अब एफर्ट्स लगाए तो प्लीज़ उस एफर्ट्स की लालच रखने के बहाने ही आप लोग प्लीज़ पढ़ लेना, बिकॉज लास्ट 2 मंथ्स ही बचे हुए हैं आपके एग्जाम से, लेस देन 2 मंथ्स इन फैक्ट. सो अगर अभी भी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, एंड इट इज़ a do and die situation. Please understand it and take it seriously, because बस कुछ महीने की तो मेहनत है यार. उसके बाद यू आर गोइंग टू हैव योर डिग्री इन योर हैंड, एंड सच में जब वो एग्ज़ाम के रिजल्ट वाले दिन ना अपने पेरेंट्स की आइज़ में आप लोग आंसू देखोगे ना, तो एवरीथिंग फील्स वर्थ इट. सो उसके लिए अभी कुछ महीने, बस 2 महीने की बात है, बस इन महीने को अपने अच्छे से पूरा जी जान लगा के पढ़ डालो. एंड उसके लिए भी हम लोग जितनी हेल्प हो सकती है उतनी हेल्प आप लोगों के लिए कर रहे हैं. सो अब पढ़ना तो देखो आपको ही पड़ेगा. सो प्लानर भी हमने बना दिया है, बट इसको रिलीजियसली फॉलो करना इज़ अप टू यू. सो लेट्स सी हमने कैसे प्लानर बनाया है. ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों के लिए यहाँ पे प्लानर मैंने बना रखा है. सो यू बोथ कैन बी एश्योर्ड. सबसे पहले देखो ग्रुप 1 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो प्लानर बनाया है उसमें देखो मैंने 3 रिविजन प्लान किए हैं. सो दोनों ही जो ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 3 रिविजन्स के प्लानर्स हैं. सो आप इसको बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे अगर, तो आप पक्का पास हो ही जाओगे. एग्जामिशन भी स्कोर कर सकते हो, एंड स्टिल अगर आप अभी से 0 से भी स्टार्ट कर रहे हो तो भी आप क्लियर कर जाओगे. पर आपको जैसे जैसे बताया गया है आपको सब कुछ अच्छे से रिलीजियसली विश्वास करके फॉलो करना पड़ेगा. सो फर्स्ट जो आपका रिविजन रहेगा वो 10 डेज का रहेगा, FR AFM ऑडिट तीनों ही सब्जेक्ट्स का. उसके बाद आपका 5 डेज का रिविजन रहेगा, क्योंकि जब तक आप टाइम मिनिमाइज नहीं करोगे, आप इस तरीके से टाइम मिनिमाइज अगर नहीं करने की प्रैक्टिस डालोगे तो 1.5 डेज में कभी भी सिलेबस नहीं होगा. और लोगों का सिलेबस इसीलिए छूटता है 1.5 डेज में, वो इसीलिए कवर नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने पहले प्रैक्टिस ही नहीं करी. सो आपको ग्रेजुअली टाइम रिड्यूस करना है. पहले आप 10 डेज में रिवाइज करेंगे, फिर आप 5 डेज में रिवाइज करेंगे, उसके बाद आप 3 डेज में रिवाइज करेंगे. एंड देखो अगर आप देखोगे FR AFM ऑडिट 10 डेज, फिर आप FR AFM ऑडिट 5 डेज, फिर आप AFM ऑडिट दोगे 3 डेज, क्योंकि आप FR के लिए दोबारा से अलग से 5 डेज देने ही वाले हो एग्जाम से जस्ट पहले. सो लास्ट वाले रिविजन में हमने FR को एग्जाम से जस्ट पहले डाल दिया है, सो दैट आप वहीं पर अच्छे से टाइम देकर अपना जो एग्जाम है उसी को बेस्ट कर दो. और ऑडिट और AFM के लिए क्योंकि आपको 1.5 डे का सोच के चलना है, इसलिए उनको पहले 3 डेज में रिवाइज करना आपको पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप एग्जीक्यूट कर पाओगे. सो यहाँ पर आप 10 + 5 + 3 डेज में आराम से जब रिवाइज कर लोगे, उसके बाद 1.5 डेज आपको खुद ही मैनेजेबल लगेगा. क्योंकि बहुत बच्चे पैनिक करते हैं कि 1.5 डेज में कैसे पढ़ेंगे. इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट. इतने डिफिकल्ट मैथ्स है ही नहीं. आप कॉम्प्लिकेट करते हो चीज़ों को, इसलिए वो कॉम्प्लिकेट होती है. सो आपको क्या करना है, जो मैं पैटर्न बता रही हूँ उसी तरीके को फॉलो करना है. साथ ही साथ एक अगर आप देखोगे ध्यान से तो लास्ट में आपके पास एक और मैंने एक्स्ट्रा डे छोड़ के रखा है कि अगर आपका कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक आपको लग रहा है कि अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो आप इस टाइम पे उसको कवर कर सकते हो. सो ये आपका स्ट्रैटेजी हो गई. और अगर आप ध्यान दोगे ना, इस प्लानर की सबसे मेन बात यह है कि मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक हर रिविजन के अंदर भी एक सब रिविजन प्लान करके रखा है. अब पता है होता क्या है, बच्चे मुझे बहुत बार बोलते हैं कि हमने जो लास्ट रिविजन में पढ़ा था वो इस रिविजन में याद ही नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है दोबारा से हम स्क्रैच से पढ़ रहे हैं. वो होता इसीलिए है कि आप एक बार किसी चीज़ को 10 दिन में पढ़ लेते हो, किसी सब्जेक्ट को, उसके बाद आप सोचते हो कि मैं उसको ऑलमोस्ट 1 महीने बाद जब उठा के देखूंगी तो मुझे पूरा याद आ जाए. वी आर ह्यूमन्स, हमारी भूलने की बीमारी है. सो वो होता है इसलिए क्योंकि आप दोबारा से उसको रिवाइज नहीं करते. अगर आप इसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लोगे तो आपका जो सब्जेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. अभी आपने जस्ट उसको एक बार रीड करके उसके साथ फर्स्ट रिलेशन स्टैब्लिश किया,
आप सोच रहे हो कि आप सीधा 1 महीने बाद आप उसको उठा के देखोगे और वो रिलेशन आपको उतना ही स्ट्रांग दिखेगा। हाउ इज दैट पॉसिबल? सो आपको उस रिलेशन को थोड़ा मेंटेन करके रखना पड़ेगा, थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ेंगे इस रिविजन के फॉर्म में। सो आप क्या करोगे, ऑलमोस्ट मैंने आपका फर्स्ट रिविजन देखो तो 8 डेज में सॉर्ट कर दिया है। वो भी आप इजीली कर पाओगे अगर आप इस प्लानर को फॉलो करोगे ना। आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो रहा है, बहुत इजीली आप इसको पढ़ पाओगे। 8 डेज में पहले कवर कर लोगे, फिर उसको 2 दिन में ऑलमोस्ट रिवाइज करके साथ ही साथ टेस्ट ज़रूर दे लेना। क्योंकि अगर आप अभी मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो आपका एग्ज़ाम आपका मॉक बन के रह जाएगा, और एग्ज़ाम में आईसीआई जो आपका मॉक करेगी फिर वो आप सह नहीं पाओगे, हार्ट अटैक आ जाएगा। सो उसके लिए ज़रूरी है आप पहले ही खुद को प्रिपेयर इतना कर लो कि आईसीआई कैसा भी एग्ज़ाम दे दे आप उसको बीट कर पाओ। सो आपको जहाँ से भी ठीक लगे आप मॉक टेस्ट ज़रूर दे लेना, आईसीआई के दे लो, कहीं और से ठीक लगता है वहाँ दे लो। वी ऑल्सो हैव मॉक टेस्ट सीरीज़, काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे अभी चल रही है। वी आर गिविंग यू 20% ऑफ। सो यहाँ पे जो प्राइसेस लिखी हुई है इसके ऊपर आपको एडिशनल 20% डिस्काउंट मिलेगा। दीज आर ग्रॉस प्राइसेस, आपको 20% डिस्काउंट के बाद और भी कम में ये प्राइसेस पे ये अवेलेबल हो जाएगा। और आप क्वालिटी चेक कर सकते हो, हमने जी ड्राइव पे कुछ एग्जिस्टिंग सीरीज़ के जो हमने ऑलरेडी सीरीज़ हो चुकी है फर्स्ट सेकेंड सीरीज़ के, हमने क्या कर रखा है पेपर्स भी अपलोड कर रखे हैं। सो आप क्वालिटी वहाँ से जाके चेक भी कर सकते हो, यू कैन वाउच फॉर आर क्वालिटी। सो जहाँ से भी आपको ठीक लगे दे ज़रूर लेना टेस्ट। सो मैंने आपके 3 रिविजन सॉर्ट करे, अगर आप 3 के 3 रिविजन के साथ टेस्ट दोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, बट एटलीस्ट आई वुड सजेस्ट 2 मॉक टेस्ट सीरीज आपको दे लेनी चाहिए, वेदर यू आर अपियरिंग फॉर G2 और G1। आप ज़रूर से ज़रूर हर सब्जेक्ट का 2 मॉक टेस्ट दे लो। 3 दोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, उससे तो कुछ बढ़िया हो ही नहीं सकता, पर एटलीस्ट 2 ज़रूर दे लेना। सो सिमिलरली देखो, अगर हमने देखो आप एएफएम भी ऐसे ही कर रखा है, बहुत अच्छे से उसको टाइम मैनेजमेंट आपको दिया है। सेम विद ऑडिट, ऑडिट में तो स्पेशली अगर आप रिवाइज नहीं करोगे बिल्कुल याद नहीं रहने वाला, बिल्कुल ब्लैंक जो आप लोग फील करते हो ना ऑडिट में, वो इसीलिए करते हो, रिवाइज ही नहीं करते हो। सो वो ब्लैंक आप नहीं होगे अगर आप प्रॉपर रिविजन करोगे, ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे। प्लस अगर आप ऑडिट पढ़ रहे हो स्पेशली मैं आपको कह दूंगी कि आप क्या करना, हर दिन जितना भी आप ये टॉपिक दिख रहा है इसको सोने से पहले ज़रूर रिवाइज करना। हर दिन का जो टॉपिक है उसको ज़रूर रिवाइज करना। जो मैंने एक और स्पेसिफिक रिटेंशन वाला वीडियो बना रखा है वो मैं लास्ट में इंसर्ट कर दूंगी, कैप्शन में डाल दूंगी, आप उसको भी ज़रूर देख लेना, क्योंकि आपको जो थ्योरी में दिक्कत आती है उसके कारण अटेम्प्ट लग रहे हैं ना। सो वो शॉर्ट तभी हो पाएगा जब आप उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे। बिकॉज स्टार्टिंग में ऑडिट में मुझे भी दिक्कत आई थी और मैंने उसी तरीके से उसको सॉर्ट किया था और फिर आई स्कोर 79 फाइनल्स। सो प्लीज़ 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 डोंट डू दोज मिस्टेक्स जिसके लिए आपके पास ऑलरेडी सोल्यूशंस अवेलेबल हैं। तो ये आपका ऑडिट हो गया। फिर आप दोबारा से जब आप 10 डेज में आप रिवाइज कर लोगे, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो चुके हैं, आपने इसको फर्दर एक और बार रिविजन स्टार्टिंग में ही कर लिया था हमने ये जो 2 दिन देकर, तो उसके बाद आप 5 डेज में जब इसको रिवाइज करने बैठोगे आराम से मैनेज हो जाएगा। और स्टिल मैंने ऐसे ही करा है, इनको सब्जेक्ट को अरेंज किया है कि आपको बेनिफिट मिल जाए। प्लस एक और चीज़ ध्यान रखना है, सीक्वेंसिंग जो मैंने रखी है आप ऐसी ही रखना, क्योंकि एग्जाम में भी आपको इसी सीक्वेंस में एग्जाम देने हैं। सो आपके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी यही रहेगी, कुछ और फॉलो करना आई वुड नॉट पर्सनली सजेस्ट यू। सो आपको इसी सीक्वेंस में देना चाहिए। आप इन पर्टिकुलर टॉपिक्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे शफलिंग कर सकते हो बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, आपको कुछ लगती है तो। सो इस तरीके से हो जाएगा। प्लस देखो मैंने यहाँ पे कुछ जगह क्विक रिविजन्स वाली अगर स्कोप है तो वो भी स्पेसिफाई कर रखा है। सो 5 डेज वाले में आपको भी रिविजन का टाइम दिया है, बट वहाँ पर आपको स्पेसिफिक एक एक पूरा दिन तो नहीं मिल पाएगा। सो आपको साथ में कुछ टॉपिक्स रख के मैंने रिविजन आपका प्लान करके दे दिया है, टेस्ट भी आपको दे देना चाहिए। सो ये हमारा हो गया G1 का प्लानर। नाउ लेट्स लुक टू दी G2 प्लानर। और एक और चीज़ बता दूँ, आप इस प्लानर को मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी PDF। सो आप इसको प्रिंट निकाल कर अपने डेस्क के वहाँ लगा लेना और फिर इसको रिलीजियसली फॉलो करते जाना। वो टिक मार्क जब लगते हैं ना, आप इसको आपने कंप्लीट करने के बाद जो आप ये टिक मार्क लगाते हो, इट इज़ वेरी वेरी सेटिस्फाइंग। सो खुद से आप बनाओ ना बनाओ प्लानर, आप तो हमने बना के दे दिया है, एटलीस्ट इसको फॉलो कर लेना रिलीजियसली अगर आपको पास होना है तो। एंड आई होप
यहाँ पे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो सब पास होना ही चाहते हैं. Who wants to fail? So please, 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 we are doing a lot for you. Now it's your turn to return. So now देखो अब हमने G से बनाया because you have DT, IDT and then this just IBS. So आपको थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. You will have more days to revise. यहाँ पे भी हमने तीन रिविजन्स प्लान किए और कुछ एक स्पेशल चीज़ है, ज़रूर पूरा अच्छे से देखना वीडियो, तभी आपको समझ में आएगा उसका बेनिफिट. So देखो DT को हमने सबसे पहले रिवाइज करना है 15 डेज में. साथ ही साथ हम ऑलमोस्ट क्या करेंगे, इसको 12.5 डेज में ख़त्म करके 2.5 डेज में इसको रिवाइज और करेंगे. सो जो हमें याद नहीं रहती है DT में इतने सारे प्रोविजंस है, इसको कैसे रिवाइज करेंगे, ऐसे रिवाइज करेंगे, सॉर्ट हो जाएगा. सो मैं आपको पूरा सॉर्ट करके दूंगी. यहाँ पे आप इस तरीके से रिवाइज करोगे, आपका पूरा केस सॉर्टेड रहेगा. उसके बाद IDT में भी अगर आप देखोगे सेम मैंने चीज़ करी है. आपको 15 डेज का जो रिविजन दिया उसमें ऑलमोस्ट 2.5 डेज से ज़्यादा मैंने दिए है फॉर रिविजन. सो 1.5 डेज आपको जो IDT में मिलेगा वो भी आपका सॉर्टेड रहेगा. प्लस मैंने चैप्टर्स को भी इसी तरीके से अलाइन किया है कि आपको किसी दिन भी ऐसा ना हो कि बहुत हैक्टिक डे चल रहा है. बिल्कुल भी नहीं जाएगा अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लोगे. सो इसका प्रिंट निकाल के फॉलो कर लेना रिलीजियसली. फिर 7 डेज में हम दोनों सब्जेक्ट्स को रिवाइज करेंगे. अगेन मैंने स्पेसिफिक डे दिया है फॉर रिविजन, यहाँ पर 7 डेज में है. तो 6 डेज में आप पहले पढ़ोगे, फिर एक और बार इसका क्विक रिविजन करके टेस्ट दे दोगे. सो प्लीज़ इसको ध्यान से फॉलो करना. उसके बाद सेम मैंने दिया है नेक्स्ट DT IDT को सेम शेड्यूल में सेम सीक्वेंस में रख के 3 डेज का. सो पहले आप 15 डेज में करोगे, फिर 7 डेज में करोगे और फिर फाइनली 3 डेज में रिवाइज करोगे. अब यहाँ पे एक और कैच है, इसको करने के बावजूद भी आई विल गिव यू IBS के लिए टाइम ऑफ 3 डेज प्लस वीक सब्जेक्ट्स भी. अगर आपका कुछ रह जाता है, वीक टॉपिक कुछ रह जाता है, तो आप उसको इस 3 डेज में सॉल्व कर लोगे, क्योंकि IBS पूरा दिन कोई नहीं पढ़ पाता. सो IBS के आप कुछ केस स्टडीज कर लेना साथ में, और आप क्या करना साथ में IBS के साथ में कोई अपना जो वीक टॉपिक रहता है वो भी दे लेना. और अगर कोई वीक टॉपिक नहीं है तो IBS को एक्सक्लूसिव टाइम दे लेना. प्लस अगर आप देखोगे अब DT को हमने क्या किया है, एग्जाम से पहले 5 दिन देने ही है, और मैंने क्या किया है IDT को भी 5 दिन दिए एग्जाम से पहले. IDT को भी एग्जाम से पहले 5 दिन दिए हैं. सो हमें 1.5 डेज मिलेंगे एक्चुअल में तो IDT के लिए. पर जब आप इसको जस्ट पहले DT से जस्ट पहले IDT को अगर आप पढ़ लोगे, तो अगर कुछ 1.5 डेज में थोड़ा बहुत छूट भी जाता है तो वो आपका यहाँ से सॉर्ट हो जाएगा. सो आप देखोगे जो इन डेप्थ पढ़ाई है वो हम यहाँ पे 1.5 डेज के लिए पहले ही 5 डेज में कवर कर लेंगे. और अगर आपको ऐसा लगे कि 1.5 डेज में फिर भी कैसे कवर होगा, तो मैंने आपको 3 डेज में भी IDT को करना बता दिया है. सो आप इसको डेप्थ में भी कर लोगे, और आपको क्विक रिविजन वाली जो प्रॉब्लम है वो भी आपकी मैंने दोनों तरीके से सॉर्ट करके यहाँ पे दे रखी है. प्लस आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है IBS के लिए टाइम कम है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी IBS के लिए यहाँ पे रोज के स्टडीज करना, 3-4 कर लेना, 2-3 जितनी भी आपको ठीक लगे. प्लस यहाँ पर जब आप IDT पढ़ोगे, इसके साथ भी आप रात को 1-2 केस स्टडीज कर लेना. तो IBS में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैंने वीडियोस भी डाल रखे हैं, आप उसको भी रेफर कर सकते हो, सो दैट आपको केस स्टडीज को अप्रोच करने का सही पैटर्न समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली केस स्टडीज कैसे अप्रोच करनी है IBS की. तो आपका IBS भी सॉर्ट हो जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट. IBS को कैसे आप शेड्यूल कर सकते हो उसके लिए मैंने वीडियोस भी बना रखे स्ट्रैटेजी के लिए, कि अगर आप सिर्फ G2 दे रहे हो तो कैसे आप मैनेज कर सकते हो IBS को. सो वो आप देख सकते हो, उससे भी आपको बहुत हेल्प हो जाएगी. सो ये इस तरीके से आपको पढ़ना रहेगा. आई होप आई डिड जस्टिस विद दिस प्लानर. प्लस आप टेस्ट सीरीज ज़रूर ले लेना, चाहे हमारी लो चाहे कहीं और से लो. वी आर गिविंग एट 20% डिस्काउंट, सो इट इज़ वर्थ टेकिंग. और सबसे मेन बात यह है कि यहाँ पे पेपर्स मैं और सर मिलकर ही बना रहे हैं. प्लस इवेल्युएशन भी सर करते हैं, और कभी कभी मैं भी करती हूँ, तो हम दोनों ही मिलकर इवेल्युएशन कर रहे हैं, हम ही पेपर सेट कर रहे हैं. क्वालिटी आप चेक कर ही सकते हो. शेड्यूल अनशेड्यूल आप कोई सा भी ले सकते हो टेस्ट. ग्रुप वाइज सब्जेक्ट वाइज दोनों अवेलेबल है. अगर आप देखोगे बोथ ग्रुप, सिंगल ग्रुप, 2 सब्जेक्ट, सिंगल सब्जेक्ट, सारे अवेलेबल हैं. जितनी सीरीज लेना चाहो ले सकते हो. पूरा सपोर्ट फाइनल तक आपको एग्जाम्स तक मिलेगा. आप कभी भी हमको मैसेज कर लेना, वी ऑलवेज रिप्लाई. सो मुझे, सर को, किसी को भी मैसेज कर लेना, कोई गाइडेंस चाहिए हो, कोई भी आपको दिक्कत आती हो, वी विल असिस्ट यू.
प्लस जो सजेस्टेड आंसर्स रहते हैं, वैल्यूएशन रहता है, वो पूरा ICAI पैटर्न पे रहता है। सो अगर आपको कुछ भी डाउट हो, स्टिल हम अवेलेबल रहेंगे आपके साथ। सो डू नॉट वरी एट ऑल। आई होप आपको हेल्प मिलेगी इस प्लानर से। प्लीज़ अगर आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल रहे, एक बार इसको फॉलो करके देखना, फर्स्ट रिविजन में करके फॉलो करके देना, एंड देन मुझे बताना ये आपके लिए यूजफुल रहा या नहीं रहा। सो लास्ट में एंड करने से पहले बस यही एक कुछ छोटी सी लाइन्स हैं, मुझे बहुत पसंद है, मैंने लिखी है। तो ये मंजिल आसान नहीं है, हाँ ये मंजिल आसान नहीं, पर तुम भी कुछ आम नहीं, चुकेगा हर दाम सही, तुम बस सब्र करो। सो बस 2 महीने का सब्र और करना है, फिर हर जो दाम आपने पे किया है उसका आपको सही फल मिल जाएगा। सो बस अब थोड़ी सी मेहनत और करनी है, एंड देन वी विल हैव the CA degree in our hands, and that pride you are going to see in your family's eyes now, that is going to make it truly worth it. So I hope you are going to become CA in the coming attempt. प्लीज़ लिख के जाना कि हाँ हम CA बनेंगे इस कमिंग अटेम्प्ट में, वी आर गोइंग टू बिकम CA। आप अपना CA के साथ नाम लिख के ज़रूर कमेंट्स में लिख के जाना कि हाँ बस इस मई अटेम्प्ट में हम करके दिखाने वाले हैं इस बार। तो और स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, चाहे कैसे भी आप इस प्लानर को आराम से फॉलो कर सकते हो। प्लस जो अगर बोथ ग्रुप्स वाले स्टूडेंट्स हैं तो मैं उनके लिए भी प्लानर डाल दूंगी। सो अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह हो आप उनको भी रेफर कर सकते हो। एंड आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू ऑल। प्लस अगर आपको एक और चीज़ में क्लैरिफाई कर दूँ कि हम DTIDT के प्लस AFM के हम लोग वीडियोस डाल रहे हैं, रिविजन वीडियोस प्लस क्वेश्चंस भी डाल रहे हैं, मेन स्पेशलिटी क्वेश्चंस डाल रहे हैं। तो अगर आप कहीं भी अटको, आप उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, रोहन सर के चैनल पे वो क्वेश्चंस आ रहे हैं, रिविजन वीडियोस आ रहे हैं। सो आप प्लीज़ उनको भी रेफर कर लेना अगर आप कहीं भी आप अटकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। राधे कृष्ण।